देखिए दोस्तों, इस सेक्शन में हम कवर करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है कि मेरे पास में ये डेटा है जहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉइज है और यहाँ पे डिपार्टमेंट है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सभी एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट लिखना है। तो यहाँ पे मेरे पास में डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, तो मुझे यहाँ पे इनको सभी को अपना अपना डिपार्टमेंट देना है। तो एक ऑप्शन मेरे पास में ये होता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ से डेटा कॉपी करना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, मैंने Ctrl+C किया और यहाँ से Ctrl+V किया। उसके बाद में यहाँ पे जैसे मान लो कविता को मुझे इनका डिपार्टमेंट देना है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया ये सेल्स है तो सेल्स दे दिया। ठीक है, तो या तो मुझे खुद को टाइप करना पड़ेगा या फिर मुझे यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक लिस्ट दे दूँ ड्रॉप डाउन, कि मैं उसमें से सेलेक्ट करके अपना डिपार्टमेंट चूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ से मैंने डेटा को डिलीट किया और डिलीट करने के बाद में यहाँ पे कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद में मैं डेटा टैब में जाऊँगा। डेटा टूल्स ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, और लिस्ट में आपको यहाँ पे सोर्स देना है कि आपका सोर्स कहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे कि ये आपके सोर्स है, तो यहाँ पे मैंने ये सोर्स दे दिया। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पे आपके पास में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। यहाँ से आप सेलेक्ट करके जिसका जो डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लिया है। डन। तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी है, अगर उसको नीचे भी अप्लाई करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद में जहाँ अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में आपको क्या करना है, Alt+ES पेस्ट स्पेशल में आप जाएंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है वैलिडेशन। ओके, तो देखिए सभी पे आपके पास में वैलिडेशन यहाँ पे लग जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें देखिए दूसरा फायदा आपका क्या होता है कि इस लिस्ट के बाहर अगर आप कोई डेटा डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने डाल दिया एडमिन डिपार्टमेंट। अब एडमिन डिपार्टमेंट आपके पास में यहाँ पे है ही नहीं और अगर आपने गलती से डाल भी दिया तो ये आपको एक एरर दे देगा। ठीक है, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर द सेल्स। ठीक है, तो या तो आप रिट्राई करेंगे या फिर इसको कैंसिल करेंगे। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये जो मैसेज आपके पास में आया, ये मैसेज भी आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो कस्टमाइज हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, डेटा टूल में जाऊंगा, सॉरी डेटा टैब में जाऊंगा। डेटा टैब में डेटा टूल के अंदर डेटा वैलिडेशन ओपन करूंगा और यहाँ पे आपके पास में आएगा एरर अलर्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया डेटा नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। ओके, तो आपने मैसेज दिया। अब यहाँ पे आप जैसे एडमिन लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए एडमिन के बाद में आपके पास में मैसेज आएगा डेटा नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। ओके, इसको भी अगर जैसे मान लो कि आपको नीचे अप्लाई करना है, तो नीचे भी अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद नीचे सेलेक्ट करने के बाद में Alt+ES और डेटा वैलिडेशन पे वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे एडमिन। ठीक है, तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट से अगर 6 डिपार्टमेंट हो जाते हैं, 7 डिपार्टमेंट हो जाते हैं या और भी ज़्यादा डिपार्टमेंट हो जाते हैं, तो मान लीजिए कि मेरा एडमिन डिपार्टमेंट मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट यहाँ पे और लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे जैसे इसमें लिस्ट में एडमिन डिपार्टमेंट लिखा और यहाँ पे मैं लिस्ट को देखता हूँ, चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में एडमिन डिपार्टमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो इसको मुझे ऐड करना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वही मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करूँगा, सेल को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद में डेटा वैलिडेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे सेटिंग के अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया, डेटा वैलिडेशन का जो सोर्स था उसको मैंने यहाँ से बढ़ा दिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे और भी अगर आगे कोई डिपार्टमेंट ऐड करने होंगे तो इसके लिए मैं पहले से ही जगह बना लूँ यहाँ पे। तो मैंने 2-3 ब्लैंक कॉलम और सेलेक्ट कर लिए ताकि अगला इसका जो एरिया था मैंने बड़ा कर दिया, ताकि यहाँ पे और भी डिपार्टमेंट मुझे लिखने हो तो मुझे बार बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने इसको ओके किया और ओके करने के बाद में इसको कॉपी करके नीचे तक अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे Alt+ES और वैलिडेशन पे क्लिक किया और ओके किया, तो देखिए मेरे पास में सभी जगह अप्लाई हो गया है। बट जैसे यहाँ पे ब्लैंक सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए ब्लैंक सेल आपके पास में आ रहा है। ठीक है, आप ब्लैंक सेल भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपके पास में ब्लैंक सेल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक डायनेमिक लिस्ट चाहिए कि जैसे मैं इसमें ऐड करूँ या डिलीट करूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाना चाहिए, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इस लिस्ट को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में इसको एक टेबल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। तो या तो आप Ctrl+T प्रेस कर दीजिए या फिर आप इंसर्ट में जाके यहाँ से टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे माई टेबल हैज़ हेडर, कि आपका जो टेबल है वो हेडर रखता है। ठीक है, ओके कर देना। क्लियर है, जैसे इसको आपने टेबल में कन्वर्ट किया, ठीक है,
अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद में एक बार इसको अपडेट करना है। यहाँ आपने क्या किया, डेटा वैलिडेशन पे गए और डेटा वैलिडेशन के बाद में आपको क्या करना है, इसका एरिया आपने ये सेलेक्ट कर लिया, सॉरी आपने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसका रेंज सेलेक्ट कर लिया, ओके किया। उसके बाद में इसको नीचे तक अप्लाई करेंगे तो Ctrl+C और उसके बाद में पेस्ट स्पेशल में जाके आपको क्या करना है, वैलिडेशन को नीचे भी अप्लाई करना है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे आपके पास में लिस्ट आ गई। अब मैं यहाँ पे कोई और डिपार्टमेंट ऐड करता हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड किया, जैसे मान लीजिए कि AAA, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास में A आ गया। इसी तरीके से मुझे ऐड करना है, मैंने यहाँ पे किया RRRR, ठीक है, एंटर किया तो देखिए आपके पास में RRR ऐड हो गया। तो देखिए टेबल, आपके टेबल की रेंज बढ़ती जाएगी। वहाँ पे आपने क्या किया, टेबल की रेंज दी, तो जैसे टेबल की रेंज बढ़ेगी, जैसे आप उसमें कुछ टाइप करोगे टेबल की रेंज भी बढ़ेगी। तो और वो टेबल आपने यहाँ पे पूरी टेबल यहाँ पे ले रखी है, तो ऑटोमेटिक वो डेटा आपके पास में अपडेट होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है?